हवा में एक अजीब सी ऊर्जा गूंज रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे चर्च को जकड़ लिया हो। काले घने साये अब पास आते जा रहे थे। उनकी ठंडी रेंगती हुई उंगलियां चर्च की आत्मा को छू रही थीं। पत्थर की दीवारें कांपने लगी थीं, जैसे वे दर्द में कराह रही हों, और चारों ओर फैली भयावह शक्ति का दबाव हर क्षण के साथ बढ़ता जा रहा था। जेक का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अंधकार को अपने चारों ओर महसूस कर सकता था, जैसे यह उसकी सांसों को रोक रहा हो। उसका शरीर भाग जाने को कह रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। भागने की कोई जगह नहीं थी। अंधकार हर ओर था, और इथन उसके केंद्र में। शेरिफ थॉम्पसन की नजरें जेक से मिली। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है लड़के, अब इसे खत्म करना ही होगा। जेक ने सिर हिलाया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह जानता था कि क्या करना है। इथन के और उस अंधकार के बीच का रिश्ता तोड़ना होगा, उसे खत्म करना होगा। लेकिन कैसे, जब वह अंधकार का हिस्सा बन चुका था? इथन शांत खड़ा था। उसके चारों ओर काले साये घूम रहे थे, मानो उसकी मर्जी के गुलाम हो। अब वह लड़का नहीं रहा था जिसे वे जानते थे। उसका चेहरा कुछ और ही बन चुका था, मानो इंसानियत से परे कोई और ही सत्ता। उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी रोशनी थी, और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। अब बहुत देर हो चुकी है, इथन की आवाज गूंजती हुई बर्फ जैसी ठंडी थी। इस शहर को अंधकार ने निगल लिया है, और मुझे भी। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जेक की आवाज कांपी, लेकिन उसके शब्द दृढ़ थे। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे इथन। तुम अब भी वही इंसान हो जिसे हम जानते हैं। तुम्हें यह राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। इथन की मुस्कान और गहरी हो गई। अब उसमें केवल पागलपन था। मैं वही हूं जो मुझे बनना था। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। यह अंधकार, यही मेरी आजादी है, यही मेरी ताकत। और अब मैं इस शहर को उसके हर पाप की सजा दूंगा। शेरिफ थॉम्पसन ने बंदूक कसकर थामी। यह आजादी नहीं, पागलपन है, और हम ओकब्रिज को तुमसे बर्बाद नहीं होने देंगे। इथन के शब्द गरजे। तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन जेक जानता था इथन अब भी कहीं अंदर था। वो लड़का कहीं ना कहीं अभी भी जीवित था, अंधकार में दबा हुआ। अगर वे उसे छू सके तो शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इथन, जेक ने चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द और उम्मीद से कांप रही थी। तुम अब भी अंदर हो, इससे लड़ो। तुम ये राक्षस नहीं हो, तुम इसे रोक सकते हो। एक पल को इथन का चेहरा डगमगाया। उसकी आंखों की रोशनी मंद हुई और साये थोड़ा पीछे हटे, लेकिन फिर वह कांपने लगा। नहीं नहीं, मैं इससे लड़ नहीं सकता। यह बहुत ताकतवर है। बहुत देर हो चुकी है। शेरिफ आगे बढ़े। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। हमें कुंजी को नष्ट करना होगा जेक, यही एक रास्ता है। और तभी जेक को अपनी दादी की बात याद आई। कुंजी जमीन से जुड़ी है, वहीं जहां पहले अनुष्ठान हुए थे, चर्च का वेदी स्थान। वो कुंजी यही है, जेक ने कहा। हम उसे नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने दौड़ लगाई वेदी की ओर, और वहां टूटी हुई जमीन के बीच अंधकार से रिश्ता हुआ वह दिखाई दिया कुंजी। वह एक पुराना काला विकृत सा यंत्र था। उस पर अजीब निशान थे, और वह भयानक ऊर्जा से चमक रहा था। जेक ने उसे उठाना चाहा, तभी जमीन कांप उठी। इथन अब उनके सामने था। उसकी आंखें जल रही थीं। नहीं, तुम इसे मुझसे नहीं ले सकते। वह उन पर झपटा, एक परछाई की तरह। लेकिन शेरिफ थॉम्पसन ने हवा में गोली चलाई। धमाके की गूंज ने इथन को पीछे गिरा दिया। जेक, अभी! शेरिफ चिल्लाए। जैक ने कुंजी उठाई। वह जल रही थी, जैसे उसके हाथ जला देगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर उसने उसे वेदी पर पूरी ताकत से पटक दिया। एक तेज चमक, एक भीषण धमाका, और फिर सन्नाटा।